हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसलों को किस तरह से उगाते हैं और किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम नोट्स पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स पढ़ना थोड़ा ईजी होता है, बहुत जल्दी से हमको लर्न हो जाता है और पूरे चैप्टर में से जो भी अच्छे पॉइंट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको नोट्स पढ़ा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू अवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको खाना प्रदान करने के लिए, भोजन प्रदान करने के लिए हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, मतलब कि कृषि की आवश्यकता पड़ती है। एंड सेकेंड पॉइंट है, सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट द प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। मतलब कि किसी एक जगह पर उगाई जाने वाली फसल को हम बोलते हैं क्रॉप। मतलब कि फसल, मतलब कहीं पर एक जगह पे उगाए जाने वाले कुछ पौधों को हम बोलते हैं फसल। एंड आगे दिया हुआ है, इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन। और भारत में जो क्रॉप है, जो फसल है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है रबी की एंड एक है खरीफ की फसल। तो यहाँ पे ये दोनों जो फसलें हैं वो सीजन के तौर पर, मतलब कि मौसम के आधार पर निर्धारित की गई हैं। आगे हम देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर soil by tilling and leaving. Plow and लेवर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि जब हम फसल उगाने जाते हैं तो हमें पहले ज़मीन को और मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, उसको बराबर करके उसको प्लो मतलब खेत को जोत कर, ताकि जो मिट्टी है वो और भी ज़्यादा उपजाऊ बन जाए। एंड नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब बीजों को बोना एट एप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंस, मतलब कि गहराई में एंड दूरी पर। मतलब कि अगर हम बीज को एकदम बगल बगल में बो देते हैं तो फिर भी पौधे सही से विकास नहीं कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया कि गहराई में और थोड़ा दूरी पर बोया जाए। एंड गिव्स गुड यील्ड, मतलब कि अगर हम दूरी पर बोते हैं और गहराई में बोते हैं तो वो बहुत अच्छे से उगते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड आगे दिया है, गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। मतलब कि कह रहा है कि जो भी हमें जब भी फसल उगाने जाते हैं तो हमें एक अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग करना चाहिए। सोइंग इज़ डन बाय सीड ड्रिल्स, मतलब कि जो सोइंग है, जो बीज बोने का काम है, वो ड्रिल्स के द्वारा भी किया जा सकता है। एंड आगे दिया हुआ है, सॉइल नीड्स रिप्लेसमेंट and enrichment through the use of organic manure and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. जो सॉइल है उसको रिप्लेसमेंट एंड इनरिचमेंट की ज़रूरत होती है। और वो हम कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक मैन्यूर, मतलब कि जो खाद होती है वो देकर जब हम खाद डाल देते हैं खेतों में तो उससे जो हमारी भूमि होती है वो और भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब उपजाऊ बन जाती है, तो जिससे फसल और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल को तैयार करना। 5 इंचज़ ऑफ द टॉप सॉइल इज़, यहाँ पे सॉइल की स्पेलिंग गलत है, एक ही वो आएगा दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, 5 इंचज़ ऑफ द टॉप सॉइल इज़ लूजन्ड एंड टर्नेड फ्लोइंग टीलिंग। मतलब कि जो कुछ इंच होता है, जो ऊपर का कुछ भाग होता है, कम से कम 10-12 इंच उससे ज़्यादा ही, तो उसको खेतों को जोत दिया जाता है, जिससे कि जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाती है, टाइट नहीं होती है। क्योंकि जब हम खेतों को जोतते हैं एक फसल उगाने के बाद तो मिट्टी टाइट हो जाती है, तो इसलिए उसको जब हम फसल काट लेते हैं तो उसको खेतों को ट्रैक्टर से जुतवा दिया जाता है, ताकि जो मिट्टी होती है वो लूज़ हो जाए, मुलायम हो जाए। ठीक है, आगे दिया हुआ है, weeds are removed from the soil before sowing the seeds। मतलब कि जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार वगैरह होता है, वो हमें सॉइल में से निकाल देने चाहिए जब हम उसमें कुछ बोने जा रहे हो, तो कोई दूसरी बीज लगाने जा रहे हो। तो आगे जो है, प्लूड फील्ड हैज़ बिग सॉइल पीसीज क्रम्स विच आर ब्रोकन बाय प्लैंक्स। मतलब कि जो हम खेत को जोतते हैं तो उसमें से जो खरपतवार निकलता है उसको भी हमें निकाल देना चाहिए।
उसमें जो जैसे कि हम जोतते हैं तो उसमें कुछ छोटे छोटे मिट्टी के जो ढेले रह जाते हैं उनको भी हमें निकाल देना चाहिए, मतलब उनको फोड़ देना चाहिए। आगे दिया है फील्ड इज लेवल्ड बाय सोइंग, मतलब कि जब हम उसमें लेवल्ड फॉर सोइंग, जब हम उसमें बीज बोने जा रहे हो तो उस खेत को लेवल में कर लेना चाहिए। मतलब कि जैसे हमने खेत जोतवाया है तो थोड़ा सा वो ऊबड़ खाबड़ थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है तो उसको हमें बराबर कर लेना चाहिए। आगे दिया हुआ है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, मतलब कि खेतों को फसल उगाने के बाद, मतलब बीज होने के बाद फसल को पानी देना, समय समय पर पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट है वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। वीड्स जो होते हैं वो वीड्स होते हैं खरपतवार जो कि हम खेत में नहीं उगाते हैं पर वो फिर भी अपने आप उग जाते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स, जिसे हमें रिमूव मतलब कि खेत में से निकालना पड़ता है खुरपी की मदद से। आगे अगला दिया हुआ है हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन्स, मतलब कि जो हार्वेस्टिंग होती है उसका मतलब होता है कि जो हमारी फसल उग चुकी है, जो मैच्योर हो गई है, जो पक चुकी है, उसको काट लेना, चाहे मशीन की मदद से चाहे हाथ से किसी और औजार की मदद से। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग, मतलब कि जो हमारा भूसा वगैरह होता है उसमें से अपनी ग्रेन्स मतलब अनाज को अलग कर लेना ही थ्रेशिंग कहलाता है। आगे दिया हुआ है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमें जब फसल हमने निकाल लिया है, जब हमने अनाज को अलग कर लिया है तो उसको एक अच्छी जगह पर सही से रखा जाना चाहिए ताकि हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कीड़े वगैरह से दूर रख सकें। ठीक है। नेक्स्ट है फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो फूड होता है वो हमें एनिमल से भी प्राप्त होता है, फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, मतलब कि दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, और मतलब जो कि हमें जो फूड हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं वो जो होते हैं ये इस टाइप को, जो जिस तरह हमें एनिमल से फूड प्राप्त होते हैं उसी टाइप को हम बोलते हैं हस्बेंड्री। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है कि उपजाऊ भूमि। द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश। तो देखिए जो हमारा खेत होता है उसमें हमें कुछ तो नेचुरल चीज़ें मिलती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह जो कि खेत में होनी चाहिए पर प्रॉपर मात्रा में नहीं होती हैं, तो वो कंपनियों में बनाई जाती हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया एंड पोटाश हो गया, जिससे हमारी भूमि जो होती है वो उपजाऊ बन सके। ठीक है। आगे हम देखते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो होता है वो यूज़ फॉर प्लोइंग, कल्टीवेटर का यूज़ होता है प्लोइंग, खेतों को जोतने के लिए, द सॉइल एंड इज ड्रीवन बाय अ ट्रैक्टर, और ये ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। जो कल्टीवेटर का काम है वो ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है। एंड दिस हेल्प्स टू सेव टाइम एंड लेबर, इससे क्या होता है जो हमारा समय होता है वो बच जाता है और जो हमारे मजदूर होते हैं वो बच जाते हैं। आगे दिया हुआ है होए, यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड फॉर रिमूविंग वीड्स, मतलब कि जब हमने कल्टीवेट करवाया ट्रैक्टर से तो उसके बाद जो खेत में थोड़े बहुत ढेले बच जाते हैं उसको ही लूज़ करना, मतलब उसको एकदम छोटा छोटा सा कर देना ही होए कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन। इरिगेशन होता है सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनल और वाटर रिजर्वेशर्स। तो जो हमारे जो क्रॉप होती है फसल उसको पानी देना, चाहे हम कुएं से दें या नहरों से दें या अदर सोर्सेज से दें, वही होता है इरिगेशन। अब देखिए इरिगेशन के काफ़ी मेथड है वो यहाँ पे दिए गए हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई के जो तरीके होते हैं वो है यहाँ पे। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि जो पुराने सब ज़माने से चले आ रहे हैं वो वाले मेथड ये हैं, मोट, चेन पंप एंड डेकी राहत, ये सब है जो पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड, मतलब कि जो अब किया जा रहा है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं दिया हुआ है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल की कटाई कर लेना। द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब होता है खेत, मतलब खेत में से जो हमारी फसल पक चुकी है उसको काट लेना, यही हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मैनुअली मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर।
मतलब कि जो हार्वेस्टिंग है वो लोगों के द्वारा, हाथ के द्वारा भी की जा सकती है और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है हार्वेस्टेड फूड, मतलब कि जो हमने फूड, जो हमने ग्रेन्स है, जो अनाज है, जो फसल में से निकाल लिया है, अब उसको हमें क्या करना है, नॉर्मली कंटेन, मतलब कि कंटेन मतलब होता है संभाल के रखना, मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज, मतलब कि जो कि स्टोरेज के लिए चाहिए होता है। तो लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सॉइल एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। अब देखिए, जो हमारा जो ग्रेन है उसको हमें क्या करना होता है, स्टोर करके रखना होता है। तो जूट बैग जो होता है वो जो बोरे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जूट बैग, एंड मेटेलिक बीन्स होती हैं जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं। तो हमारा जो ग्रेन होता है वो हम या तो मेटेलिक बीन्स में या फिर जूट बैग्स में कलेक्ट करके रख लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और हम उन्हें जानवरों से या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से बचा कर रख सकें। नेक्स्ट है मैन्यूर। मैन्यूर आगे हम देखते हैं, अ नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट को डीकम्पोजिट करके जो हम बनाते हैं, या एनिमल का जो वेस्ट होता है, गोबर वगैरह, काऊ का डंक मतलब कि गाय का गोबर, या फिर एनिमल बोन्स, एनिमल की हड्डियाँ वगैरह, या डेड लीव्स जो मरी हुई पत्तियाँ होती है, जो पत्तियाँ ख़राब हो जाती है वो, या फिर डेड इंसेक्ट्स मतलब मरे हुए छोटे मोटे कीट पतंग वगैरह, या वेजिटेबल का जो इंसेक्ट होता है, जैसे कि हमने वेजिटेबल, जैसे कि खेत में कोई पौधा लगाया और पौधे में से जब जिस भी चीज़ का था वो हमने ले लिया, लेने के बाद जो उसमें पत्तियाँ वगैरह बच जाती हैं वो ज़मीन में दब जाती है, जब टूट जाती है तो उसी को हम बोलते हैं, उसको हम खेत में पड़ा रहने देते हैं, तो उसी को से हमारा जो मैन्यूर है, जो खाद है वो बन जाता है। बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से, माइक्रोब्स मतलब छोटे जो कीड़े होते हैं वो इन्हें खाकर एकदम छोटा महीन कर देते हैं, तो इससे मैन्यूर मतलब खाद बन जाता है। आगे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो चलिए, ये फर्स्ट चैप्टर के नोट्स थे। अब अगली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके